हेलो, आज हम हिंदी से संबंधित विशेष अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का जो निर्णय लिया था, वो लिया था नियम समिति ने। और मुंशी अयंगर फॉर्मूले के तहत हिंदी को संवैधानिक दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। और हिंदी से संबंधित जो विशेष अनुच्छेद है वो इस प्रकार है। अनुच्छेद 343 एक में कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 343(2) जिसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के बाद जो 15 वर्ष तक जो है सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में होगा। और अनुच्छेद 343(3) में कहा गया है कि अगर संसद चाहती है कि आगे भी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में जारी रहे, तो इसके लिए वो क्या कर सकती है, विधि या नियम बना सकती है। और अगला अनुच्छेद 344 अनुच्छेद, जिसमें भाषा योग गठन और संयुक्त संसद समिति के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 344 एक में कहा गया है कि भाषा योग का गठन जो राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के बाद 5 वर्ष के भीतर करना होगा। और प्रत्येक वर्ष उसके बाद 10 वर्ष के भीतर जो है भाषा आयोग का गठन किया जाएगा। पहली बार जो भाषा आयोग का गठन हुआ तो कब हुआ? 7 जून 1955, जिसके अध्यक्ष थे पीजे खर्रे जी, जिन्हें बाल गंगाधर खर्रे कहते हैं। और उसमें जो सदस्य कितने थे? 22 सदस्य और एक अध्यक्ष। और इसने पहली रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी 1956 में। अब अनुच्छेद 344(2) में कहा गया कि भाषा योग जो है उसके क्या कार्य होंगे। भाषा योग का कार्य होगा कि हिंदी राज्य के कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, इसके लिए आवश्यक जो क्या सुझाव है वो बताएगा। और अंग्रेजी भाषा का सरकारी जो राज्य के कार्य है उनमें कम से कम प्रयोग हो, इसके लिए सुझाव देगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से संबंधित जो भाषा कौन सी वहाँ प्रयोग की जानी चाहिए, इसके बारे में जो है सुझाव देगा। और अनुच्छेद 344(3) में कहा गया कि जो भाषा योग है वो राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सौंपेगा। और अनुच्छेद 344(4) में कहा गया कि जो भाषा योग है राष्ट्रपति जो है रिपोर्ट किसको सौंपेगा? संयुक्त संसद समिति को। इसके लिए जो है संयुक्त संसद समिति का जो है गठन किया जाएगा, ताकि जो क्या बोलते हैं अनुशंसाएं, जो भाषा योग की जो अनुशंसाएं हैं उन पर चर्चा की जा सके। और अनुच्छेद 345 में कहा गया कि राज्य विधानमंडल को जो है राज्य के कार्यों में अपनी मनपसंद की भाषा चुनने का जो है अधिकार है, परंतु इसके लिए जो उसे पहले राजभाषा को जो स्वीकृति दिलानी पड़ेगी, तभी जो है वो उस राजभाषा को जो है चुन सकता है। धन्यवाद।